नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आप सभी के लिए आदेश जारी हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या है इस आदेश के अंतर्गत। साथियों, दिनांक की बात करें तो 25 अगस्त 2023 को यह आदेश जारी हुआ है, जिसमें कि समस्त विद्यालयों शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में महानिदेशक महोदय ने आदेश जारी किया है। उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या अमुक दिनांक 16 मई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक समस्त विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है। इसके संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वह भी दिए गए हैं। तो आइए पहले अवलोकन कर लेते हैं 16 मई के उस आदेश का, जिसके अंतर्गत यह स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से 16 मई 2023 को जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ था, आइए इस आदेश का अवलोकन करते हैं। इस आदेश के अनुसार समस्त विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने का आदेश जारी है। संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अर्ध शासकीय पत्र, जो कि दिनांक अमुक 3 मई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी छाया प्रति इसके साथ संलग्न है, उसके साथ साथ आपको 1 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक समस्त विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है। इसका तिथिवार आदेश आपके समक्ष है, जिसमें कि छात्रों, शिक्षकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारिता के साथ विद्यालयों द्वारा स्वच्छता अभियान और अन्य स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में भागीदारी के लिए उपयुक्त तरीके से स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किए जाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से स्वच्छता पखवाड़ा को मनाया जाना है। सबसे पहला बिंदु है कि सभी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता शपथ का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रार्थना सभा के समय स्वच्छता शपथ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि समस्त शिक्षक और स्टाफ प्रतिभाग करेंगे, समस्त छात्र होंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा बिंदु है, उसके अंतर्गत पखवाड़े के प्रथम सप्ताह में विद्यालय प्रबंध समिति या माता पिता और शिक्षकों के मध्य बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि लोगों के बीच साफ सफाई और हाथ धोने, मास्क का इस्तेमाल करने, सामाजिक दूरी के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हम जो है एसएमसी के माध्यम से छात्रों के अभिभावकों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि स्वच्छता का क्या महत्व है। शिक्षक, छात्र और समुदाय को इन सभी स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को विद्यालय के साथ साथ घर में भी अपनाए जाने के लिए अभिप्रेरित करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। तो आइए अगले जो है सप्ताह से हम इस स्वच्छता पखवाड़ा को मनाएं। इसके अंतर्गत अगला जो बिंदु है वह है कि प्रत्येक विद्यालय और शिक्षण संस्थान में पानी और स्वच्छता सुविधाओं की शिक्षकों द्वारा निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ ही पानी और सफाई तथा स्वच्छता सुविधाओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा, जिससे कि आवश्यक हो तो सुविधाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रस्ताव भी बनाया जा सके। इसके अलावा विद्यालयों में साफ सुथरे परिसर और स्वच्छ शौचालय विषयक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। साथियों, विद्यालय में सफाई और स्वच्छता की आदतों पर छात्रों के लिए निबंध, स्लोगन, कविता लेखन, पेंटिंग, भाषण, प्रश्नोत्तरी, मॉडल बनाने इत्यादि का कार्य जो है दिया गया है, जिसको कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोजित किया जाना है। ये प्रतियोगिताएं बच्चों के अंदर जागरूकता लाएंगी और इससे वे सफाई और स्वच्छता की आदतों को अपनाने में सहज महसूस करेंगे। स्वच्छता जागरूकता संदेशों को संगठन, स्कूलों, जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाला जाएगा और इसके अतिरिक्त स्वच्छता संबंधी समस्त तस्वीरें जो हैं वो वहां पर प्रदर्शित भी की जाएंगी। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिदिन की गतिविधियों की विद्यालय के संकलित फोटोग्राफ्स और 1-2 उच्च क्वालिटी की वीडियोस भी अपलोड करनी है आपको। प्रतिदिन की गतिविधि में जो भी प्रतिभाग करने वाले विद्यालय के अध्यापक, शिक्षक और छात्र छात्राएं हैं, उनकी कुल संख्या भी आपको प्रतिदिन प्रेषित करनी होगी। इसके साथ साथ प्रतियोगिता वाले दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अलग अलग सूचना भी प्रेषित की जाएगी, जिसमें प्रतियोगिता के चित्र में छात्र या छात्रा का नाम, यूडाइस कोड स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
जनपद स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी उसमें 3 सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के चित्रण प्रथम, द्वितीय और तृतीय की मार्किंग के साथ प्रेषित किए जाएंगे। सभी गतिविधियों में सम्मिलित विद्यालयों की संख्या, अध्यापकों की संख्या तथा छात्रों की संख्या के साथ साथ प्रत्येक दिवस की गतिविधि की वीडियो और फोटोग्राफ 4 बजे से पहले तक अपलोड कर देनी है आपको वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं दिनांक 1 सितंबर से प्रारंभ होकर के 15 सितंबर तक का पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें खास ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि इसमें रविवार और कुछ छुट्टियों के दिन, जैसे कि ये जन्माष्टमी और यहाँ पर त्यौहार है जो कि हमारी लिस्ट में मेंशन्ड है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या कार्यक्रम आपको आयोजित करने हैं इसकी भी पूरी रूपरेखा है। अब ये जो छुट्टियों वाली समस्या है, आइए देखते हैं कि इसका क्या निदान है। इसी आदेश में सूच्य है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के मध्य यदि कोई पूर्व से सार्वजनिक अवकाश घोषित है तो उस दिन की निर्धारित गतिविधि का उसके आगामी कार्य दिवस हेतु निर्धारित कार्यक्रम की गतिविधि के साथ पूर्ण किया जाना है। तो साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी त्योहार बीच में पड़ते हैं उसकी गतिविधि को अगले दिन की गतिविधि के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। साथियों, गतिविधियों की फोटोग्राफ और वीडियो आपको इस ईमेल आईडी पर प्रेषित करना है। इसके साथ साथ ही आपको एक और ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है जिस पर कि आप इसको प्रेषित कर सकते हैं। इसका जो ट्रैकिंग है वो गूगल के माध्यम से किया जाएगा, तो समय का ध्यान रखें। अपराह्न 4 बजे तक आप ये वीडियोस और फोटो अवश्य ही अपलोड करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद की जो अवकाश तालिका है उसके अंतर्गत ये छुट्टियाँ जो हैं इसके मध्य आ रही हैं, जिनका कि आप अगले दिन इनकी गतिविधि को करा सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से स्वच्छता पखवाड़ा को मनाया जाना है और हम सबको मिलकर के इसको मूर्त रूप देना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।